हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको जूरिस्प्रूडेंस में लायबिलिटी के बारे में बताया था और सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी में डिफरेंस बताया था। आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ लायबिलिटी मतलब दायित्व के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है उपचारात्मक सिद्धांत मतलब रेमेडियल थ्योरी। क्या कहती है रेमेडियल थ्योरी? विधि जब कभी भी किसी के कर्तव्य का सृजन करता है तो वह उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पूर्ति का प्रवर्तन कराता है। जो व्यक्ति इस कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं उन पर विधि के अंतर्गत उपचारात्मक दायित्व आरोपित किया जाता है। ठीक है। रेमेडियल थ्योरी कहती है कि जब व्यक्ति किसी के कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो विधि के अंतर्गत उपचारात्मक दायित्व आरोपित होता है। इस प्रकार विधि रॉन्ग डूअर के कर्तव्य को पूर्ति के लिए बात करता है, जिसने गलत किया है। किंतु कुछ मामलों में विधि द्वारा कर्तव्यों का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं करा जाता। कुछ मामलों में विधि का जो पालन होता है वो परिवर्तन नहीं करा जाता। अपूर्ण आभार के मामले में किसी भी अपूर्ण आभार के अनुपालन न किए जाने पर विधि के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता। अब किसी का ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए आप दायित्व नहीं दाखिल कर सकते। ऐसा कर्तव्य जिनकी संविदा भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की दशा में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपमान कारक लेख उजागर किया जा चुका है या हमला किया जा चुका है तो अपकारकर्ता को मजबूर करने की वह कृत्य से बाज आए व्यर्थ होगा। ऐसे अपकार को अंतरकालीन कहा जा सकता है। एक बार जब यह अपकार हो गया तो वह भूत की वस्तु हो जाती है और अवखंडनीय हो जाती है मतलब इनमूवेबल हो जाती है। ऐसे कर्तव्य जिनका परिवर्तन अनुपयुक्त या असमीचीन हो उनके लिए दंडात्मक उपचार अधिक उपयुक्त और उचित है। कहने का मतलब है कि रेमेडियल थ्योरी वहाँ पर काम नहीं करती यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है तो उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कि किसी ने किसी को डंडे से मार दिया या धमकी दे दिया, सदोष अवरोध कर दिया, अपहरण कर लिया, व्यपहरण कर लिया तो ये नहीं कि भैया नहीं अपहरण किया तुम भैया वापस लौटा दो, तो उसको परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसके लिए आपको आईपीसी के सेक्शन के तहत गुजरना पड़ेगा और जो सज़ा होगी वो उसको देनी पड़ेगी। अब देखिए पेनल्टी थ्योरी क्या है। तो आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए दो शर्तें पूरी की जाने अपेक्षा करती हैं। पहला कि किसी भौतिक कृत्य का होना, दूसरा उस कृत्य को करने का दूषित आशय। पहला जो है वो कार्य वो अपराध होना चाहिए और दूसरा उसमें इंटेंशन किया था। किसी व्यक्ति पर शास्त्रीय दायित्व तभी उद्भव होता है यदि वह विधि द्वारा वर्जित कोई कृत्य करता है। जो विधि के अनुसार जब कोई कृत्य आपराधिक है और अगर वो करता है उस कृत्य को करने में उसका दूषित मन भी होता है। जाहिर सी बात है कि इंटेंशन गलत होगी तभी वो काम करता है। एक होते हैं हैबिचुअल अपराधी जिनको मजा आता है करने में, अपराध करने में। एक होता है जो गलती से हो जाता है। तो गलती वाले में इंटेंशन नहीं समझ में आती, लेकिन जो हैबिचुअल तो उसको पता चल जाता है, उनके पुराने मामलों को देख कर पता चल जाता है कि ये कई बार ऐसा पहले भी कर चुका है। किसी व्यक्ति का आशय चाहे जितना दोषपूर्ण क्यों ना हो उससे तब तक दायी नहीं ठहराया जाता जब तक कि वह आशय किसी ऐसे कृत्य का रूप धारण नहीं कर लेता जो विधि द्वारा निषिद्ध हो। कहने का मतलब है कि अपराध तब तक नहीं माना जाता जब तक वह अपराध हो ना जाए, जब तक अपराध हो नहीं जाता। अब किसी के मात्र सोचने से, जैसे मेरा ये सोचना है कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो मेरे सोचने पे कुछ नहीं होता, ये अपराध नहीं है। मुझे पता ये अपराध है, लेकिन अगर मैं आत्महत्या कर लूँ उसके बाद अगर बच जाऊँ और पुलिस केस हो जाए तब मुझे सजा होगी। परंतु यदि वह आग लगाने के इरादे से माचिस और पेट्रोल जैसी वस्तु को खरीद कर इस दिशा में कुछ और तैयारी भी कर लेता है तब भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता। परंतु यदि वह आग लगाने का प्रयत्न करता
तो ये कृत्य स्वयं ही एक प्रत्यक्ष कार्य होने के कारण उस व्यक्ति की शास्त्रीय दायित्व को आरोपित कर देगा। अब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो पेट्रोल और माचिस लेके जा रहा है, ठीक, किसी के यहाँ किसी का घर जलाने के लिए, लेकिन वो घर नहीं जलाता, जलाने जा रहा है। तो जलाने जा रहा है, जलाया नहीं है, जलाने जा रहा है, इस बात को लेकर वो अपराधी नहीं हो गया जब तक वो जला ना दे। हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए ले जा रहा हो, ठीक है। तो ये हमारी पीनल थ्योरी कहती है, मतलब दंडात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, लायबिलिटीज़ की जो थ्योरी बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं मेंस और प्री दोनों में। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।